दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो निकली है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के 540 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 सितंबर 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 26 सितंबर 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की पूरी डिटेल, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 122 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 418 पद हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। इसमें मेल कैंडिडेट्स के टोटल 94 पद हैं, जिसमें से यूआर कैटेगरी के 40, एससी कैटेगरी के लिए 13, एसटी कैटेगरी के लिए 7, ओबीसी कैटेगरी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9। इस तरह से टोटल 94 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए निकली है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 10 पदों पर यह वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 6, एससी कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1। इस तरह से टोटल 10 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकली है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 18 पद पर यह वैकेंसी है, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 11, एससी कैटेगरी के लिए 2, एसटी कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4। इस तरह से टोटल 18 पद निकले हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल की पोस्ट के बारे में। हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल की पोस्ट टोटल 418 निकली है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 319 पद हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की 132, एससी कैटेगरी की 47, एसटी कैटेगरी के लिए 23, ओबीसी कैटेगरी की 86 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 31। इस तरह से टोटल 319 पद मेल कैंडिडेट्स के लिए निकले हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 36 पद निकले हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी के 17, एससी कैटेगरी के 5, एसटी कैटेगरी के 2, ओबीसी कैटेगरी के 9 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3। इस तरह से टोटल 36 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर निकले हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 63 पद निकले हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी के 33, एससी कैटेगरी के 9, एसटी कैटेगरी के 4 और ओबीसी कैटेगरी के 17। इस तरह से टोटल 63 पद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर निकले हैं। इस तरह से दोनों पोस्टों को मिलाकर 540 पद पर सीआईएसएफ ने यह वैकेंसी निकाली है। दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में आप 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो इस वैकेंसी में मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की इसमें छूट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो कि 3 साल से कार्यरत हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए 45 साल एससी एसटी कैटेगरी के लिए और 40 साल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और 1984 के दंगे और गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए आश्रितों के परिवारों के लिए 5 साल की छूट यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दी गई है, 8 साल की छूट ओबीसी कैटेगरी के लिए दी गई है और 10 साल की छूट एससी एसटी कैटेगरी के लिए दी गई है। इसके बाद एक सर्विसमैन के लिए इस वैकेंसी में 3 साल की छूट दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं पे स्केल की यानी कि सैलरी की। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए लेवल 5 के अकॉर्डिंग 29,200 से 92,300 रुपए प्लस अन्य सरकारी भत्ते आपको दिए जाएंगे। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल की पोस्ट के लिए लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से 81,100 रुपए प्लस अन्य सरकारी भत्ते आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेशनलिटी की। तो इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट में मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेमी मिनिमम हाइट रखी गई है और फीमेल के लिए 155 सेमी रखी गई है। रिलैक्सेशन की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 162.5 सेमी की छूट दी गई है और रिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेमी हाइट रखी गई है। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स, यानी कि
एसटी कैंडिडेट्स को छोड़कर अन्य कैटेगरी के लिए 77 से 82 सेमी मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेमी फुलाने पर होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेमी मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेमी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अदर असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी में होना चाहिए। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, तो इसमें इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपके कंप्यूटर पर और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी टाइपिंग में आपकी होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है और साथ ही एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स, फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए किसी तरह का कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मींस सीबीटी टेस्ट मोड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई हो चुके हैं उन्हें रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर और सीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। The written examination will consist of one objective type paper containing 100 questions, carry 100 marks of 2 hour duration with following composition। इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास में 2 घंटे की होगी, यानी कि 120 मिनट की, जो कि यहाँ पर दिए गए चार्ट पे अकॉर्डिंग होगी। इसमें 4 पार्टों में ये पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। पार्ट सी में एरिथमेटिक के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और पार्ट डी में जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट की रहेगी। तो ये थी दोस्तों CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई 540 पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि CISF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 540 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 सितंबर 2022 को जारी हो चुका है और इस वैकेंसी में आप 26 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं।